अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल उमर थिंक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। कल मैंने एक तहरीर पढ़ी जिसका उन्वान था क्या तुम भी बनी इसराइल हो, और उस तहरीर ने मुझे एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिया कि मैं अभी तक हैरान हूँ कि ये भी मतलब हो सकता है इस बात का। तो आइए आपको वो पूरी तहरीर सुनाता हूँ और उसके बाद आपने ख़ुद फैसला करना है कि क्या हम भी बनी इसराइल हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा और चंद लम्हे तक इस हैरत से देखता चला गया। वो दांत निकाल रहा था और बार बार अपनी दाढ़ी खुजा रहा था। पार्क में लोग चहलकदमी कर रहे थे, कुछ लोग हल्की हल्की जॉगिंग भी कर रहे थे। दोपहर मायूस होकर रुखसत हो रही थी और शाम धीरे धीरे मार्गला की पहाड़ियों से नीचे सिरक रही थी। गर्म दोपहर के बाद इस्लामाबाद की शाम की अपनी ही खूबसूरती और अपना ही सुख होता है। मेरी बचपन की आदत है, मैं परेशानी या टेंशन में किसी पार्क में चला जाता हूँ, एक दो चक्कर लगाता हूँ और फिर किसी बेंच पर चुपचाप बैठ जाता हूँ। वो बेंच मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी परेशानी चूस लेता है और मैं एक बार फिर ताज़ा दम होकर घर वापस आ जाता हूँ। मैं इस दिन भी शदीद टेंशन में था। मैंने पार्क का चक्कर लगाया और सर झुकाकर बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नीम ख्वांदा पश्तून किसी साइड से आया और बेंच पर मेरे साथ बैठ गया। इसे शायद बड़बड़ाने की आदत थी या फिर वो खामोश नहीं बैठ सकता था, चुनाचा उसने मुझे बार बार इंगेज करना शुरू कर दिया। वो कभी आटे की महंगाई का जिक्र करता था और कभी ट्रांसपोर्ट के किरायों का रोना रोता था और कभी लोगों के गैर इस्लामी लिबास पर तबसरे करता था। मैं थोड़ी देर इसकी लुग़वियात सुनता रहा, लेकिन जब बात हाथ से निकल गई तो मैंने जेब से थोड़े से रुपए निकाले और इसके हाथ पर रख दिए। वो थोड़ी देर तक हैरत से नोटों को देखता रहा, फिर उसने कहकहा लगाया, नोट वापस मेरे हाथ पर रखे और बोला, आप लोगों का बड़ा अलमिया है। वो अलमिया को लमिया कह रहा था। आप दूसरों को भिखारी समझते हैं। आपका ख्याल होता है कि आपके साथ अगर कोई गरीब शख्स बात कर रहा है तो इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है, वो आपसे भीख लेना चाहता है। बाबू साहेब, मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है। चौकीदारी करता हूँ, रोटी मालिक इज़्ज़ा व जल दे देता है और खर्चे के पैसे मालिक इज़्ज़ा व जल के बंदे से मिल जाते हैं। मैं बस आपको परेशान देखकर आपके पास बैठ गया था। मेरा वालिद कहता था, परेशान आदमी को हौसला देना बहुत बड़ी नेकी होती है। चुनाचा मैं जहाँ किसी को परेशान देखता हूँ मैं इसके पास बैठ जाता हूँ, मगर आपने मुझे भिखारी समझ लिया। मेरी हैरत शर्मिंदगी में बदल गई और मैं इससे माफ़ी मांगने लगा। वो हंसा और दाढ़ी में खुजाते खुजाते मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने चंद लम्हों तक इस सवाल पर गौर किया, फिर जवाब दिया, हाँ 3-4 हैं। वो बोला, तुमको पता है आजकल पेट्रोल की क्या कीमत है? मैंने हंसकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ड्राइवर पेट्रोल डलवाता है। उसने कहकहा लगा कर कहा, और तुम फिर भी परेशान बैठे हो? मैंने हैरत से जवाब दिया, गाड़ी का परेशानी के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है खान? वो संजीदा होकर बोला, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। क्या मकान तुम्हारा अपना है? मैंने जवाब दिया, हाँ मेरा अपना है, बल्कि 3-4 हैं। वो मुस्कराया और पूछा, क्या बीवी बच्चे भी हैं? मैंने फ़ौरन हाँ में जवाब दिया। उसने पूछा, बच्चा लोग क्या करते हैं? मैंने जवाब दिया, बेटे अपना कारोबार करते हैं और बेटियां पढ़ रही हैं। उसने पूछा, और क्या तुम्हारी बेगम साहिबा की सेहत ठीक है? मैंने जवाब दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ठीक ठाक हैं, हमें अल्लाह ने मोहलिक बीमारियों से बचा रखा है। वो बोला, और क्या ख़र्चा पूरा हो जाता है? मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चे की कभी तंगी नहीं हुई। उसने कहकहा लगाया और मेरे बाजू पर अपना खुरदरा हाथ रखकर बोला, और बाबू साहिब आप इसके बाद भी परेशान हैं? आपने फिर भी मुंह बना रखा है। आपको पता है आप बनी इसराइल हो चुके हैं। मैं बेख्तियार हंस पड़ा और पहली दफ़ा इसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने इससे पूछा, मैं बनी इसराइल कैसे हो गया और बनी इसराइल क्या होता है? वो संजीदगी से बोला, आप अगर कुरान मजीद पढ़ें तो अल्लाह ताला बार बार बनी इसराइल से कहता है कि मैंने तुम्हें ये भी दिया, वो भी दिया, मुल्क भी दिया, खेत भी दिए, दुश्मनों से भी बचाया, तुम्हारे लिए आसमानों से खाना भी उतारा, बाग और मकान भी दिए, औरतें और बच्चे भी दिए, ग़ुलाम और कनीज़ें भी दी, मगर तुम इसके बावजूद नाशुक्रे हो गए। तुमने इसके बावजूद मेरा एहसान नहीं माना। हमारे मौलवी साहब कहते हैं कि सारी नेमतों के बाद भी जब कोई शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, वो इसके एहसान याद नहीं करता, तो वो बनी इसराइल हो जाता है और फिर अल्लाह ताला इसे बनी इसराइल की तरह जलील करता है।
وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون اور امن سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آپ بھی مجھے بنی اسرائیل محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں، مگر آپ ان کے باوجود بینچ پر اداس بیٹھے ہیں۔ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ اب مجھے جھٹکا سا لگا اور میں شرمندگی اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور تجربہ کار سمجھتا تھا۔ بچپن سے اسلامی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور عالموں کی صحبت سے بھی لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں بنی اسرائیل کی یہ تھیوری میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ میں نے قرآن میں جب بھی بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھے مجھے محسوس ہوا اللہ تعالیٰ ناشکر و نافرمان یہودیوں سے مخاطب ہے، یہ انہیں اپنے احسانات یاد کرا رہا ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر احسان فراموش بنی اسرائیل ہو سکتا ہے؟ اور کیا قدرت اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وادی سینا اور اسرائیل میں کیا تھا؟ یہ بات میرے لیے نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس ان پڑھ پشتون کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پارک سے چپ چاپ باہر آ گیا۔ میں سارا راستہ اللہ کی ایک ایک نعمت یاد کرتا رہا، اس کا شکر ادا کرتا رہا اور اپنے آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ میں کیا تھا اور میرے رب نے مجھے کیا بنا دیا، مگر میں اس کے بعد بھی پریشان اور مایوس رہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بنی اسرائیل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سٹوری کے بعد میں خود کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ہم کتنے ناشکرے لوگ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ خوشی ہو تو خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور غم ہو تو اللہ کے ساتھ شکوہ کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں اور اپنے ارد گرد جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کریں۔ اور کبھی غم زدہ ہوں، دکھی ہوں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ہم ابھی بھی کتنے لوگوں سے بہتر ہیں۔ ادھر تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کو نہیں، اور ہم ادھر کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی سٹوری میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ایک نیا پرسپیکٹیو ملا ہوگا لائف کا۔ انشاءاللہ کل پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دس از عمر ظفر سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔